नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में भी, शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में भी, कि यहां से मार्केट में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आने वाले कुछ वक्त के अंदर बिटकॉइन के अंदर। क्या अब बिटकॉइन के लिए बुल रन और $100,000 का, मतलब कि $1,00,000 का यहां पर रास्ता जो एकदम खुल चुका है। क्या यहां से बिटकॉइन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, $2.5 लाख कहां तक जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाना चाहूंगा जहां पर कि ऑफ कोर्स मैंने कुछ चीजें कही थी और उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। और फटाफट हमारी इस कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये रही हमारी कंप्यूटर स्क्रीन जहां पर हमारा यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा है, जहां पर मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो अपलोड किया था कि बिटकॉइन जब वो 100K जाएगा या फिर 50K जाएगा, मतलब कि $1,00,000 जाएगा या फिर $50,000 जाएगा, दोनों में से कौन सी जगह पर जाने के लिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्या कुछ सिनेरियोज रहेंगे, तो मैं अपना ओपिनियन जो वो चेंज कर लूंगा। जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया था कि अगर बिटकॉइन वीकली कैंडल क्लोजर $69,000 के ऊपर दे दे और मंथली कैंडल क्लोजर भी $69,000 के ऊपर दे दे, तो उस कंडीशन में मैं अपना जो ये विचार था मेरा कि $15,000 के नीचे भी बिटकॉइन जा सकता है, वो मैं छोड़ दूंगा। राइट, ये चीज मैंने कही थी। ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल अब इस चीज के साथ हूं अभी इस समय पर कि हाँ, $15,000 के नीचे जाने का जो प्राइस की जो बातचीत थी, अब मैं इस चीज को फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी इस चीज को मैं छोड़ चुका हूं। राइट, और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि कल जो यहां पर जो कैंडल क्लोजर हुई थी, यहां पर आ जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट पर। ये आ गए बिटकॉइन के चार्ट पर हम, और ये रहा वीकली कैंडल। राइट, वीकली कैंडल का चार्ट है और बिटकॉइन का वीकली कैंडल चार्ट है ये। और यहां पर हम देख सकते हैं कि मैं एक मिनट के लिए लाइन हटा देता हूं। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली तो प्रेजेंट रेड कैंडल जो है ये प्रेजेंट वीक की है, और ये जो ग्रीन कैंडल हमको दिख रही है ये लास्ट वीक की है जो कि कल क्लोज हुई थी। और यहां पर हम देखते हैं इसको कितने किस प्राइस पे क्लोज हुई थी, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस था, जो क्लोजर प्राइस, वो था 711280, मतलब कि $71,280 पर ये जो कैंडल है क्लोज हुई है। ये बिटकॉइन का चार्ट है, बाइनांस का वीकली चार्ट। राइट, और जहां पर कि हमको वीकली कैंडल क्लोजर नजर आ रही है, वीकली के साथ साथ मंथली कैंडल क्लोजर भी हुआ है, उसी के साथ साथ क्वार्टरली क्लोजर भी हुआ है। राइट, तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिली है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कल की जो यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। आज सुबह जो हमको यहाँ पे मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली है, आप सब लोगों को बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ आज जो ये गिरावट है सिर्फ और सिर्फ रीटेस्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीकली कैंडल पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली एक बारी के लिए, मैं एक बारी पहले रिमूव ड्राइंग्स, देन यहाँ पर दोबारा से अब यहाँ पर नजर आएगा आपको जब मैं यहाँ पर ड्राइंग बनाऊंगा, तो ये बना दिया मैंने लाइन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये क्लियरली हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है और उसी सपोर्ट तक यहाँ पर टेस्ट हुआ है अभी वीकली कैंडल, और अभी तो हफ्ते की जस्ट शुरुआत है। मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ नीचे रीटेस्टिंग करने आया है और उसके बाद ये जो है बिटकॉइन अभी और ऊपर की तरफ जा सकता है। कहां तक ऊपर जा सकता है, देखिए मेरा अनुमान ये बोलता है कि हम लोग $74,000 से लेकर $78,000 तक ऊपर की रेंज में यहां पर जा सकते हैं, इससे पहले कि कोई मेजर ड्रॉप आए मार्केट के अंदर। आप सब लोगों को एक चीज और बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि देखिए मार्केट के अंदर एक मेजर ड्रॉप जरूर आएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस शेयर करेंगे, तब लेकर चलेंगे एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस के ऊपर। राइट, तो सबसे पहले अब चलेंगे वापस से कंप्यूटर स्क्रीन पर, और अभी आप सब लोगों को देखिए, जैसे कि मैं पहले आपको मंथली चार्ट और वीकली चार्ट दिखाकर ये चीज कह रहा था, राइट, कि जो कि मेरे को ये चीज नजर आ रही थी। आते हैं एक बारी के लिए यहाँ पर और थोड़ा सा अपने चार्ट्स को जो है वो करेक्ट करते हैं। ठीक है, काफी हद तक करेक्ट है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो जब हम एक्चुअली में चीजों को एनालाइज करते हैं तब नजर आती है। राइट, हम जो पहले चार्ट देख रहे थे, ठीक है, उसमें हमने क्या एनालाइज किया था एलियट वेव के ऊपर कि दिस इज द फर्स्ट वेव। कलर चेंज करते हैं इसका ताकि हमको जो क्लियरली नजर आ जाए। राइट, ताकि हमको यहाँ पर हम एकदम से सही तरीके से समझ पाएंगे कि देखिए यहाँ पर हमने बात करी थी कि $3,200 से लेकर जब यहाँ पर बिटकॉइन $13,800 तक गया था, दिस वाज अ फर्स्ट वेव। राइट, एंड देन सेकंड वेव ड्रॉप टिल 3800। राइट, सो दिस वाज फर्स्ट and this was second, right?
एंड उसके बाद हमने बातचीत करी थी कि देखिए दिस इज द थर्ड वेव, राइट, जो ऊपर की तरफ यहाँ पे 64,000 तक गई थी, राइट। और फिर हमने उसके बाद ये चीज कहा था कि फोर्थ वेव जो है वो यहां पर आकर खत्म हुई, लेकिन नहीं, यहां पर सिचुएशन हुई है डिफरेंट। जो फोर्थ वेव है वो यहां पर आकर खत्म नहीं हुई, फोर्थ वेव खत्म हुई है यहां पर। कैसे? कुछ लोग बोलेंगे कि फोर्थ वेव तो यहीं खत्म होना चाहिए था, क्योंकि अगर ऊपर गया है ये तो फिफ्थ वेव यहां पर होना चाहिए, राइट, क्योंकि फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ निकलता है। बट आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि सम ऑफ द केसेस जो बी वेव है वो ओवरशूट कर जाती है। इसी चीज को लेकर आप सब लोगों को दिखाना चाहूंगा 3 मंथ्स का चार्ट, राइट। अगर हम 3 मंथ्स के चार्ट पर जाएंगे तो हमको नजर आएगा कि कुछ डिफरेंट पिक्चर है। चलते हैं 3 मंथ्स के चार्ट पे और थोड़ा सा यहां पर कुछ इस तरीके से चलते हैं, राइट। और अभी यहां पर रिमूव ड्राइंग करके अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो फर्स्ट था, राइट, सो दिस वाज द फर्स्ट वेव, राइट। ये 3 मंथ्स का चार्ट है, तो थोड़ा सा ये कैंडल्स जो है 3-3 महीने, क्योंकि पहले वीकली के हिसाब से था, तो आप मान के चलिए कि ये जो था ये फर्स्ट वेव थी ऊपर की तरफ, एंड देन सेकेंड वेव ड्रॉप, राइट, सिमिलर सेकेंड वेव ड्रॉप, एंड देन थर्ड वेव अप, राइट, ये जो है थर्ड वेव अप 64,000 तक, राइट, कुछ इस तरीके से ये थर्ड वेव अप, राइट। एंड देन फोर्थ वेव में क्या होता है? फोर्थ वेव में होती है करेक्शन, राइट, फोर्थ वेव इज द करेक्शन, एंड देन दैट्स व्हाई फोर्थ वेव के अंदर होता है ए बी सी। तो ये जो 65,000 69,000 तक जो प्राइस ऊपर गया है, अगर हम 3 महीने के चार्ट को बहुत ही क्लियरली देखेंगे तो दिस वाज जस्ट अ विक, राइट, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे 3 महीने के चार्ट पे तो दिस इज जस्ट अ विक, और फोर्थ में क्या होता है? ए बी सी करेक्शन। सो दिस इज ए बी सी करेक्शन, दैट मीन्स फोर्थ वेव यहां पर खत्म हुई 15,500 के आसपास, राइट, 15,500 के आसपास ये फोर्थ वेव खत्म हुई। नाउ वी आर इन फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव की फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई थी 31,000 पे, 31,800 समवेयर अराउंड दैट, एंड देन नीचे की तरफ हम गए 25,900 के आसपास, जहां पर सेकेंड वेव कंप्लीट हुई फिफ्थ वेव की। एंड नाउ वी आर इन थर्ड वेव, जो कि लॉन्गेस्ट वेव होता है। ये वेव कहां तक ऊपर की तरफ जाएगा, किस जगह तक ऊपर की तरफ जाएगा, ये चीज कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है कि ये प्राइजेस 80,000 $90,000 डॉलर्स तक भी ऊपर की तरफ चले जाएं, उसके बाद मेजर कोई करेक्शन आए, राइट, ऐसा कुछ हो सकता है। और हो सकता है कि 78,000 76,000 80,000 समवेयर अराउंड दैट लेवल तक भी ऊपर की तरफ जाए, उसके बाद ये करेक्शन नीचे की तरफ आए, राइट, जो कि होगा 1 2 3 देन 4 5, इस तरीके से यहां पर जाकर हमारी दोनों 5 वेव, फिफ्थ वेव भी और टोटल बड़ी फिफ्थ वेव भी यहां पर कंप्लीट होगी, राइट। तो यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी। और जहां तक मुझे लगता है कि बिटकॉइन के लिए अब $1 लाख का जो टारगेट है वो बहुत आसान है, राइट। आने वाले कुछ समय के अंदर हम लोग बिटकॉइन को $1 लाख तक जरूर जाते हुए देखेंगे। हो सकता है कि $1 लाख से ऊपर भी जाते हुए देखें, लेकिन कितना जल्दी ये चीज कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कितना जल्दी, कितना थोड़ा सा समय लगेगा, ये चीज कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यस, जहां तक अगर हम मंथली कैंडल्स की बात करें तो देखिए मंथली कैंडल्स ऑलरेडी 7 ग्रीन कैंडल्स आ चुकी हैं, जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड भी है बिटकॉइन का। अगर हम देखेंगे यहां पर 2021 में, तो यहां पर भी बिटकॉइन ने करीब करीब 7 यहां पर कैंडल्स दी थी। 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स दी थी ग्रीन, राइट। उससे पहले शायद कभी भी 7 कैंडल्स ग्रीन नहीं दी है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गेस जब बिटकॉइन ने 7 ग्रीन कैंडल्स को क्लोज किया है, एंड वी इट्स अ 8 कैंडल रनिंग नाउ, जो कि आज ही स्टार्ट हुआ है। देखने वाली बात ये होगी क्या 8th कैंडल भी यहाँ पर ग्रीन क्लोज होती है या फिर यहाँ पर रेड क्लोज होती है। कहां तक बिटकॉइन का प्राइस जाएगा? उम्मीद करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस और ऊपर की तरफ जाए, हो सकता है $80,000 $85,000 तक भी जाए। लेकिन मेरे को यहां से मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी यहां पर शॉर्ट टर्म के अंदर जरूर दिख रही है। लॉन्ग टर्म सिनेरियो तो आपको ऑलरेडी समझा ही चुका हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड साथ के साथ आप लोगों को एक चीज और बता दें कि हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले वक्त में वीकली 21 EMA, जो कि यहां पर एक बुल रन के अंदर टेस्ट करना काफी बारी जरूरी होता है। बहुत लंबे समय से बिटकॉइन ने अब जो है वीकली 21 EMA को टेस्ट नहीं किया है, तो जब भी यहां पर बिटकॉइन जो है ये $52,000 के ऊपर यहां पर अगर हमको वीकली 21 EMA नजर आएगी, हो सकता है समवेयर अराउंड $55,000 $56,000 के अराउंड, हो सकता है कि हम यहां पर एक मेजर करेक्शन
$59,000 के नीचे देख लें, जो कि $56,000, $57,000 समवेयर अराउंड दैट, इस लेवल के आसपास हम करेक्शन देख सकते हैं मार्केट के अंदर। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि यहां से बिटकॉइन का प्राइस $76,000 तक जाए एंड देन ड्रॉप करे नीचे की तरफ, राइट। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। वीकली 21 EMA काफी लंबे समय से टेस्ट नहीं हुआ है और मेरे हिसाब से यहां पर अब जो है वीकली 21 EMA आने वाले वक्त के अंदर टेस्ट होगा। अगर हम यहां पर प्रीवियस बुल रन्स में भी जाएंगे एक बारी के लिए, मैं यहां पर बाकी सब मूविंग एवरेजेस को हटा देता हूं, सिर्फ 20 EMA और 21 EMA को ही रहने देते हैं सिर्फ, राइट। ये जो रेड और पर्पल लाइन है इसी को ही। अगर हम प्रीवियस बुल रन्स में भी जाएंगे तो देखेंगे कि काफी बारी जो है वो वीकली 21 EMA टेस्ट होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए 2 बारी लगातार जो वो टेस्ट हुआ था, पहले एक बारी यहाँ पे फिर यहाँ पे, राइट। 2 बारी टेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गया था, राइट। अगर हम यहाँ पर प्रीवियस बुल रन्स में जाते हैं एक बारी के लिए दूसरे किसी एक्सचेंज पर, राइट। अगर हम यहाँ पर बिटस्टैम्प पर चले जाएं, बिटस्टैम्प पर जाकर अगर हम देखेंगे तो देखिए 2017 के बुल रन में कितनी बारी वीकली 21 EMA टेस्ट हुआ था। ये देखिए एक बारी यहाँ पर पीछे भी हुआ है, यहाँ पर 15 अगस्त के आसपास 2016 में, फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 20 मार्च के आसपास 2017 में, फिर यहाँ पर जुलाई में, फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पर सितंबर में, राइट। तो बार बार हर दूसरे तीसरे महीने में जो है यहाँ पर वीकली 21 EMA जो वो टेस्ट होता हुआ हमको प्रीवियस बुल रन्स के अंदर भी नजर आया है, जो कि अभी यहाँ पर ड्यू हो चुका है। मेरे हिसाब से आने वाले वक्त में यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा ऊपर जरूर जाएगा, लेकिन उसके बाद एक हैवी फॉल डाउन हमको मार्केट के अंदर अप्रॉक्स लेवल जो है वो $55,000 $56,000 समवेयर अराउंड दैट लेवल हो सकता है। 57 से $55,000 समवेयर अराउंड दैट लेवल हमको यहाँ पर देखने को मिल जाए। मेरी उम्मीद है कि यहाँ पर हमको जो एक मेजर करेक्शन देखने को मिलेगी वो 10 तारीख के बाद देखने को मिल सकती है, राइट। और 10 तारीख के बाद हमको यहाँ पर सिचुएशन ऐसा कुछ देखने को मिले कि मार्केट के अंदर जो है ड्रॉप आ जाए, अगला 1-1.5 हफ्ता जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। देन वी कैन सी अ ड्रॉप हेयर, राइट, समवेयर अराउंड हेयर, इस लेवल के आसपास, जो कि मार्केट के अंदर हमको देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ 100K की रैली के ऊपर जा सकता है कुछ इस तरीके से। लेट्स सी क्या कुछ होता है आने वाले समय के अंदर, लेकिन ये कुछ चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पर मार्केट काफी ज्यादा वैसे तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म बुलिश है। कोई अगर इंसान यहाँ पर एक कोई ट्रेड लेकर रखना चाहता है या फिर मार्केट में बिटकॉइन को बाय कर चलना चाहता है, $50,000 का स्टॉप लॉस लगाइए और मार्केट के अंदर बाय कर चलिए, राइट। $50,000 के नीचे मेरे हिसाब से बिटकॉइन को नहीं जाना चाहिए। अगर $50,000 के नीचे अगर बिटकॉइन फ्लिप हो जाता है तो हमारी एनालिसिस गलत हो जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से अब यहाँ पर नीचे की तरफ टारगेट्स कमाने की उम्मीद है, ऊपर की तरफ टारगेट्स जाने की उम्मीद ज्यादा है। और यहाँ पर अब हम जो पहले जो हमारा एनालिसिस था कि हो सकता है कि बिटकॉइन जो वो $15,000 के आसपास भी आ जाए, देखिए शॉर्ट टर्म में मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि ऐसा होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इन अ वेरी 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 लॉन्ग टर्म, राइट, मे बी, आई डोंट नो, यहाँ पर ऐसा हो भी सकता है कि कभी बिटकॉइन जो है वो $15,000 के नीचे दोबारा आ जाए। लेकिन इन अ वेरी शॉर्ट टर्म, इन अ नियर टर्म, लाइक अगर मैं बोलूं कि 1-1.5 साल 2 साल तक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट। और अभी यहाँ पर हम ऊपर की तरफ बिटकॉइन को देखने वाले हैं। पहले बिटकॉइन को $1 लाख $1.5 लाख के आसपास की रेंज में हम जरूर देखेंगे। उसके बाद हम जो है वो बिटकॉइन को आने वाले वक्त में मे बी आने वाले 4-5 साल 6 साल के लेवल के आसपास हम लोग वापस में बिटकॉइन को $30,000 को या फिर $15,000 के आसपास के प्राइसेस को मे बी टेस्ट करते हुए नजर आए, राइट। क्योंकि ये जो है काफी बड़ा ट्रेंड है मार्केट के अंदर जो चल रहा है, और इस चीज के लिए जब एक बड़ी मेजर करेक्शन आएगी तो उस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन बनते हुए नजर आ भी सकती है। आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन इन अ वेरी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म एज वेल, या फिर अगले 2 साल की भी बात करूं तो मैं $15,000 के नीचे बिटकॉइन को जाते हुए नहीं देखता। अब मैं यहाँ पर बिटकॉइन को सीधा यहाँ पर ऊपर की तरफ देखता हूं पहले तो, जहां पर मैं $1 लाख $1.5 लाख के टारगेट्स को लेकर चलता हूं। हो सकता है कि उसके ऊपर भी निकल जाए बिटकॉइन का प्राइस, और जब बुलिश होता है बिटकॉइन, जब फोमो लेवल आता है बिटकॉइन का, तो वो एक इंसेन होता है। अगर आपने 1.5 लाख सोचा है तो वो 2 लाख 2.5 लाख भी चला जाएगा, राइट। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है जो बेयर मिनिमम जो टारगेट होना चाहिए बिटकॉइन का, वो $1,35,000 के आसपास आना चाहिए। $1,35,000 एक मिनिमम टारगेट होना चाहिए। उसके ऊपर कहां तक फोमो खींच के लेके जाएगा मार्केट को, आई डोंट नो अबाउट दैट, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। हो सकता है कि जो मेरे टारगेट्स दिए हैं उसके भी $1 लाख ऊपर और टाप जाए, क्योंकि फोमो लेवल जब आता है बिटकॉइन का, इट्स वेरी इनसेन, राइट। तो लेट्स सी क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।